कार्यक्रम से बहुत लोग डरने लगे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं किनको डर है। पिछला बार जब आंदोलन किया था झारखंड सरकार उनके सामने, तो सरकार ने उनको वचन दिया था कि हम आपको कुछ समय के बाद आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन साल बीतने के बाद पुनः दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वचन दिया हुआ झारखंड सरकार और जो है अपने वचनों से पीछे हट जाता है। अंततः जब ये अपनी मांगों को लेकर के रोड में उतरते हैं, तो गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेकर के चलने वाली सहायक पुलिसकर्मी महिलाएं और युवाओं को मार करके उनका सर फोड़ दिया जाता है, महिलाओं को मार के पैर तोड़ दिया जाता है। झारखंड के मोरहाबादी मैदान में 2500 सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में कई संगठन आ रहे हैं कि 2 दिन पहले भैरव सिंह ने उनके सपोर्ट में एक प्रोग्राम तय किया था और ऐलान भी किया था, और आज 4 बजे ये तय प्रोग्राम मोरहाबादी मैदान में होना था, लेकिन मोरहाबादी मैदान से हाफ किलोमीटर दूर यहाँ एदलहातू चौक में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ भैरव सिंह हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे आपका जो तय प्रोग्राम मोरहाबादी में तय था वो आज एदलहातू में क्यों हो रहा है? देखिए, अब क्या है कि हम लोग कार्यक्रम से बहुत लोग डरने लगे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं किनको डर है। वो जानते हैं कि हम लोग के साथ जो यूथ हैं वो अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन संविधान का सम्मान करते हुए, कानून को बिना हाथ में लिए हम लोग कानून के दिशा में चलते हुए हम लोग कोई भी कार्यक्रम आंदोलन करते हैं। और कुछ लोग डर गए और हम लोग प्रेशर बनाया कि नहीं यहाँ कार्यक्रम मत कीजिए, इसलिए कार्यक्रम का स्थान हमने भले चेंज किया, कार्यक्रम रद्द नहीं किया। हमारे ऊपर प्रेशर कार्यक्रम रद्द करने का था। किसने प्रेशर बनाया, किस तरह से प्रेशर बनाया? वैसा बुलवाइएगा तो ऑनलाइन फिर होगा, FIR हम लोग पे हो जाएगा। मूल हम लोग का जो कार्यक्रम है मैं उसके विषय में बताता हूँ। ये देखिए, ये पुलिसकर्मी, आप इनसे पूछिए कितना में नौकरी खरीदे हैं झारखंड सरकार से, इनसे पूछ लीजिए आप। बताएंगे ये जो यहाँ पर आप बैनर लेके, पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? बताना कहा 25 लाख रुपए है तो नौकरी आपके और का झारखंड सरकार है तो। यानी कि यहाँ कोई भी नौकरी मुफ्त में नहीं मिलती है, और सवाल है 2500 जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपना स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जो कि फ्री में हो जाना चाहिए। नहीं, फ्री में हो जाना चाहिए मतलब क्या? अब झारखंड में क्या समस्याएं नहीं चल रही है? फ्री में आपका प्रश्न ही गलत है। वो लोग संघर्षरत हैं, उनका कमान कटता है। लोकसभा चुनाव उन्होंने पूरा घूम घूम कर करवाया। झारखंड के 24 जिलाओं में किसी भी जिला में उनको भेज दिया गया, कमान काटा, सहायक पुलिसकर्मी गया, वहाँ चुनाव करा के आ गया। ना उसको जाने का भाड़ा मिला, ना उसको आने का भाड़ा मिला, ना उसको खाने का भाड़ा मिला। केवल क्या मिला? 10,000 रुपये महीना। कई एक वर्षों से 10,000 रुपये महीना में कार्यरत है, इस उम्मीद पे कि हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, हम लोग का सरकारी नौकरी हुआ, नियमता हम लोग नौकरी ज्वाइन किए, तो आने वाले समय में हमारे सहायक पुलिसकर्मी नाम का आगे से सहायक हट जाएगा और हम लोग पुलिसकर्मी हो जाएंगे। पिछला बार जब आंदोलन किया था झारखंड सरकार उनके सामने, तो सरकार ने उनको वचन दिया था कि हम आपको कुछ समय के बाद आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन साल बीतने के बाद पुनः दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वचन दिया हुआ झारखंड सरकार और जो है अपने वचनों से पीछे हट जाता है। अंततः जब ये अपनी मांगों को लेकर के रोड में उतरते हैं, तो गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेकर के चलने वाली सहायक पुलिसकर्मी महिलाएं और युवाओं को मार करके उनका सर फोड़ दिया जाता है, महिलाओं को मार के पैर तोड़ दिया जाता है। 40 लोग सदर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, 20 लोग रिम्स में भर्ती रहते हैं, और छोटे छोटे घाव जिनको 1-2 टाका पड़ता है वो मोरहाबादी मैदान में उठ कर सुत करके आराम करते हैं। जब मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं तो वहां उनके टेंटों को उखाड़ दिया जाता है, उनके खाने पीने के राशन की व्यवस्था को, चावल दाल यहाँ तक कि गैस सिलेंडर तक यहाँ के सरकार उठा करके ले जाती है और उनके टेंट को उखाड़ के फेंक देती है कि आंदोलन समाप्त करो। फिर भी सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन में और जो है समर्पित भाव से लगे रहे, इतनी मार खाने के बाद, घायल होने के बाद भी। जब वो वहाँ पर लाठी चार्ज होता है तो बाबूलाल मरांडी जाते हैं, आप भी वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम तय करते हैं तो उसके बाद किसी भी संगठन को वहाँ सटने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो डर है वो सहायक पुलिसकर्मियों से है या फिर भैरव सिंह से है? अब देखिए, किससे डरते हैं तो ये उन्हीं से जा करके प्रश्न पूछिए। मेरा जो कर्तव्य है कि सही विषय को समाज के सामने रखना, मैं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हूँ और जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको काम करके रहूँगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी। ये आने वाले समय में कोई बड़ा बात नहीं है। मेरे इस बयान को आप ध्यान में रखिएगा कि हम लोग आने वाले समय में भी आंदोलन करने जा रहे हैं झारखंड के छात्रों के भविष्य को विषय को लेकर के और झारखंड के भविष्य को लेकर के, भ्रष्ट सरकार के विरोध में। उससे पहले ही हम लोग का अरेस्टिंग ना हो जाए। अच्छा, प्रशासन आपको वहाँ पर प्रोग्राम करने से रोक दिया गया, तो अब सहायक पुलिसकर्मियों के साथ आप खड़े हैं या फिर
इसी तरह से देखिए, जोर से मैं सहायक पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा हूं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो न्याय मांगता है। मैं उस हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो झारखंड को अपनी मातृभूमि मान के इसके उत्थान के लिए काम करता है। और जो आप पुलिस प्रशासन का नाम ले तो मैं प्रशासनों का भी सम्मान करता हूं। प्रशासन जो झारखंड का है वो मजबूत है और टिकाऊ है, उनके पास शक्ति है। लेकिन जब हाथ बांध दीजिएगा प्रशासन का और बोलिएगा क्रिमिनल लोग को पकड़ने, तो वो भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो झारखंड सरकार जो है, सरकार जैसे होती है मजबूरन प्रशासन को और जो है उनको खुश करने के लिए इस प्रकार का काम करना पड़ता है। लेकिन मैं झारखंड के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करता हूं और मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूं। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे भैरव सिंह से। ये जो प्रोग्राम है सहायक पुलिसकर्मियों के सपोर्ट में है, जो मोराबादी में होना था लेकिन अब वहाँ नहीं हो पा रहा है। मोराबादी मैदान में चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है और वहाँ पर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ भैरव सिंह का कार्यक्रम टला है कि आने वाले समय में जितने भी लोग आएंगे सपोर्ट में, उन्हें भी वहाँ पर प्रोग्राम करने नहीं दिया जाएगा। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।